आगे दिया हुआ है जो डॉल्फिन होती हैं वो भी तरह तरह की आवाज़ें निकालती हैं और अपने साथी डॉल्फिन्स के साथ में बातें करती हैं। बहुत से साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्यों की तरह ही बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि अपनी पूरी भाषा रखते हैं, यानी पूरी तरह अपने आपस में अपनी भाषा में बातें करते हैं। आगे दिया हुआ है बेटा कि क्या आप कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो, और समझ सकते हो तो कौन कौन से। ये तो आप खुद पर्सनली अपना बता सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुत से लोग जानवरों की भाषा समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा समझ सकते हैं। तो हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जो पेट यानी पालतू हम लोग घर पे पालते हैं, जैसे तोता, बंदर या डॉग जो होता है कुत्ता, वो हमारी भाषा समझ सकते हैं, है ना। अब हम एक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जानवरों के सोने यानी उनकी नींद के बारे में चर्चा करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं तो क्या आपको छिपकलियाँ नज़र आती हैं? नहीं आती हैं ना, क्योंकि छिपकलियाँ सर्दियों में गहरी नींद में चली जाती हैं। उनको सर्दियों में भोजन भी कम मिलता है, तो भोजन कम मिलने की वजह से वो अपने शरीर को गर्म नहीं रख पाती हैं, इस वजह से वो सर्दियों में बाहर नहीं निकलती हैं। ठीक है। छिपकलियों के अलावा बहुत से ऐसे जानवर होते हैं बेटा जो किसी एक स्पेशल मौसम, एक स्पेशल सीज़न आता है जिसमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं, यानी वो इसलिए क्योंकि वो गहरी नींद में चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। उस बॉक्स में एक एनिमल है जो देखने में बिल्कुल भालू जैसा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये भालू नहीं है, इनको स्लॉथ बोलते हैं। ठीक है। जो ये दिन के करीब 17 घंटे यानी 24 में से 17 घंटे ये पेड़ से उल्टा से लटक के सोते रहते हैं, और ये जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपने आप को पालते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहती। और जब ये उस पेड़ के पत्ते, पूरे पत्ते खा लेते हैं, तब ये दूसरे पेड़ पर जाते हैं, और इनका जो जीवन काल यानी इनकी जो उम्र होती है वो लगभग 40 वर्ष होती है। और आपको पता है, इन 40 वर्षों में ये मुश्किल से सिर्फ 8 पेड़ बदलते हैं, और हफ्ते में सिर्फ एक बार उस पेड़ से नीचे उतरते हैं, वो भी सिर्फ शौच करने के लिए यानी पॉटी करने के लिए ये ही 8 दिन में उस पेड़ से नीचे उतरते हैं। आगे यहाँ पे आपको बताना है कि ये जानवर कितनी देर सोते हैं। पहला दिया हुआ है गाय। तो जो गाय होती है वो 24 में से 4 घंटे यानी गाय एक दिन में 4 घंटे सोती है। दूसरा अजगर है। अजगर एक दिन में 18 घंटे सोता है। फिर जिराफ दिया हुआ है। जो जिराफ है वो सिर्फ 2 घंटे सोता है। बिल्ली पूरे दिन में 12 घंटे सोती है। नेक्स्ट आपको टाइगर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दी हुई हैं जो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है, जो बाघ होता है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं, और जो बाघ की मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिसकी वजह से उसे शिकार की सही सिचुएशन यानी उसकी सही स्थिति का पता लगा लेते हैं, और रास्ता ढूंढने में भी उसको मदद मिलती है। और आपको पता है, बाघ जो है वो मौक़ों के अनुसार अपनी आवाज़ें बदलता रहता है। जैसे जब वो गुस्से में होता है तो अलग तरह की आवाज़ निकालता है, और अपनी बाघिन को बुलाना होता है तो अलग आवाज़ निकालता है, और कभी परेशान या दर्द में होता है तो कराता है, कभी गुर्राता है। और जो बाघ का गुर्राना होता है वो उस जगह से 3 किलोमीटर तक की दूरी तक सुन सकते हैं। बाघ जो होता है वो हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के अगर झाड़ियों में छुपा हुआ है तो उसकी आवाज़ से भी अंतर जो होता है उसको पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए यानी मतलब बाहरी आवाज़ सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में अपने कानों को वह घुमा सकता है। देखो, टाइगर के इतना सतर्क होने के बावजूद आज इसका अस्तित्व खतरे में है। जंगल के बाघ जो हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का खतरा हो रहा है, जैसे लोग इनका शिकार कर लेते हैं, धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ रहा है, बीमारियों का फैलना या फिर रिहायशी इलाकों का बसना इसके खतरे की कारण है।
इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? तो बेटा ऐसा तो है, पहले आप देखते होंगे कि हम लोगों को जानवरों से डर लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे हम इंसान यानी मनुष्य भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, क्योंकि हम इनको भोजन के लिए, हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे के जो सींग होते हैं, शेर, मगरमच्छ, बाघ, सांप, इन सबको इनकी स्किन यानी खाल के लिए मार दिया जाता है। जो कस्तूरी हिरन होता है बेटा, उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, उसको उसकी सिर्फ खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो इन सब से जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे कारण खतरा बन रहा है। ठीक है, तो जानवरों को मारने वाले को क्या कहते हैं? शिकारी कहा जाता है। हमारे देश में सिर्फ बाघ ही नहीं, दूसरे जानवरों को भी खतरा है। तो इन सबको सुरक्षित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की है, जहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जाता है और ना ही इनको कोई नुकसान पहुँचाया जाता है। तो जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, घना पक्षी विहार हो गया, तो ये कुछ इस तरह के राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना इनकी सुरक्षा के लिए की गई है। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया, बहुत से जो सिंगर होते हैं ना बेटा, गायक और गायिकाएं, वो जब गाना गाते हैं तो अपने कान पे हाथ रखते हैं। ऐसा क्यों? ताकि वो अपनी आवाज़ पे कंसंट्रेट कर सकें और ध्यान से रखते हुए, मतलब अपनी आवाज़ पे ध्यान रखते हुए अच्छे से गा सकें और सुर और लय की पकड़ को ठीक से रखकर अच्छा गाना गा सकें। ऐसा इसलिए होता है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो अब आप इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे, इसको एक बार फिर से ढंग से पूरे चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।